नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। कठिन दौर में कारगर विदेश नीति, नए वैश्विक ढांचे में भारत की हैसियत उसकी अंतर्राष्ट्रीय साख बढ़ाने एवं राष्ट्रीय हितों की पूर्ति में सहायक सिद्ध हो रही है। पिछले कुछ अरसे से दुनिया बड़े उथल पुथल भरे दौर से गुजर रही है। रूस यूक्रेन युद्ध ने इस हलचल को और बढ़ा दिया है। इससे कई पुरानी साझेदारियां दांव पर लग गई हैं, तो तमाम नए रिश्ते उभरते नजर आ रहे हैं। वैश्विक ढांचे की जटिलता इतनी बढ़ गई है कि दो मित्र देश एक पड़ाव पर साथ दिखते हैं तो अगले पड़ाव पर उनके हितों में टकराव होने लगता है। ऐसे में सभी देशों को अपनी विदेश नीति में बड़ा बदलाव करना पड़ रहा है। भारत के लिए बदलाव की यह चुनौती इस कारण और विकराल हो गई कि रूस के साथ जहां हमारे ऐतिहासिक पर गाढ़ रिश्ते हैं, वहीं विगत कुछ दशकों के दौरान अमेरिका सहित पश्चिमी देशों के साथ हमारे संबंध नई ऊंचाई पर पहुंचे हैं। यूरोप में करीब महीने भर से जारी जंग ने इन दोनों ही गुटों में दरार और तकरार कहीं ज्यादा बढ़ा दी है। इसके चलते दुनिया के तमाम देशों को किसी न किसी पाले में खड़ा होना पड़ रहा है। ऐसे धर्म संकट की स्थिति में भारत किसी पाले में खुलकर खड़े हुए बगैर अपने हितों को पोषित करने में सफल रहा। हमारी ऐसी विदेश नीति के पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों का कायल होना उसकी कामयाबी को ही बयान करता है। बीते दिनों पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने सार्वजनिक सभा में भारतीय विदेश नीति की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। पाकिस्तान जैसे देश में ऐसी तारीफ दुर्लभ है। यह कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय विदेश नीति की इस सफलता में भारत के बढ़ते कद की अहम भूमिका रही है। भारत गिनती के उन देशों में रहा जिसके प्रधानमंत्री की रूस और यूक्रेन दोनों के राष्ट्रपतियों से कई बार बात हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों ही देशों में संवाद के माध्यम से समाधान निकालने की भी बात कही। इतना ही नहीं, जहां भारत रूस पर प्रतिबंध लगाकर उसे अलग थलग करने के प्रयासों का समर्थन नहीं कर रहा, वहीं उसे रूस को यह हिदायत देने में भी गुरेज नहीं कि वह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करे। मंगलवार को ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रूस को संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र का पालन करना चाहिए। भारत के इसी संतुलित रुख का नतीजा है कि रूस के खिलाफ स्पष्ट रुख न अपनाने को लेकर ही हो रही आलोचना के बावजूद उसे पश्चिमी देशों के कोप का भाजन नहीं बनना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय नई और बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका देखता है। कई देशों को तो यह आभास भी हो रहा है कि रूस यूक्रेन संघर्ष को समाप्त कराने में भारत रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। जिन्हें लगता था कि रूस का स्पष्ट विरोध न करने का भारत को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उनकी ऐसी धारणाएं भी समय के साथ ध्वस्त हो गई कि यूरोप में युद्ध छिड़ने से हिंद प्रशांत क्षेत्र में अहम साझेदारों की सक्रियता स्थिर पड़ जाएगी और उसमें भी भारत को किनारे लगा दिया जाएगा। हाल में कवाड़ की एक बैठक हुई और उसमें यूक्रेन पर आए प्रस्ताव को लेकर भारत की कोई कटु आलोचना नहीं हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति के वक्तव्य से भी यही आभास हुआ कि वह इस मामले में भारत की भावनाओं को समझते हैं। क्वाड के दो सदस्य देशों जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों ने बीते दिनों मोदी से सीधा संवाद किया। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हाल में जब भारत आए तो इस दौरे में कई रणनीतिक साझेदारियों पर सहमति बनने के साथ ही जापान ने अगले 5 वर्षों के दौरान भारत में 3.2 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम निवेश की प्रतिबद्धता जताई। वहीं ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की मोदी से हुई वर्चुअल बातचीत में भी कई द्विपक्षीय मसलों पर साझेदारी बढ़ाने के अलावा भारत में 1500 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान भी किया। यह भारत में ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा निवेश प्रस्ताव है।
इस दौरान जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्र प्रमुखों ने यूक्रेन के मसले पर भारतीय रुख के व्यवहारिक को समझने के लिए संकेत भी दिए। बात केवल पारंपरिक साझेदारों तक ही सीमित नहीं है। मौजूदा स्थितियों में चीन का रुख भी भारत के प्रति बदला हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे कहीं न कहीं रूस का कोण दिखता है, क्योंकि आज जिस प्रकार रूस अलग थलग पड़ता जा रहा है, उसमें पुतिन यही चाहेंगे कि चीन और भारत जैसे दो बड़े देश उनके साथ खड़े दिखे। ऐसे में भारत एवं चीन बीच कोई भी टकराव रूस के लिए समीकरण और खराब करेगा। यही कारण है कि बीते दिनों ऐसी खबरें आई कि चीनी विदेश मंत्री भारत दौरे पर आना चाहते हैं। चीन को यूक्रेन युद्ध से उपजी आर्थिक दुश्वारियों का आभास हो रहा है, तो संभवतः कि वह यह भी नहीं चाहता कि यह लड़ाई कुछ ज्यादा अब लंबी खींचे। जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मेल मुलाकात के बाद भारत जल्द ही इजरायली प्रधानमंत्री नाफ्ताली बेनेट की मेजबानी करने जा रहा है। वर्तमान परिस्थितियों में यह एक महत्वपूर्ण दौरा होगा, क्योंकि रूस को लेकर भारत और इजराइल का रुख रवैया कैमोबेश एक जैसा है, जिस कारण भारत रूस और यूक्रेन से शांतिपूर्वक समाधान निकालने की अपील भी कर चुका है। इसी प्रकार बेनेट भी दोनों देशों में मध्यस्थता का प्रयास कर चुके हैं। इस कवायद के लिए युद्ध के दौरान ही बेनेट ने रूस की गुप्त यात्रा की, जो बाद में सार्वजनिक हो गई। ऐसे में कोई संदेह नहीं कि मोदी बेनेट वार्ता में रूस का मुद्दा केंद्र में होगा। इसमें दोनों देश कोई यशस्वी कार्य हल निकालने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, जिसे अधिक से अधिक देशों का समर्थन मिल सके। हाल के ही कुछ वर्षों के दौरान भारत और इजराइल के पश्चिमी एशियाई देशों के साथ संबंध में नाटकीय सुधार हुआ। खाड़ी के देशों के साथ भारत और इजराइल की रणनीतिक भागीदारी भी आकार ले चुकी है। ऐसे में दोनों नेता व्यापक लाभ की किसी योजना पर आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल आकार लेती परिस्थितियों का यही सार निकलता है कि निवेश के एक आकर्षक ठिकाने के रूप में उभरता भारत नई वैश्विक व्यवस्था में अपनी अहम जगह बना रहा है। भारत की यह हैसियत उसकी अंतर्राष्ट्रीय साख बढ़ाने एवं राष्ट्रीय हितों की पूर्ति में सहायक सिद्ध हो सकती है। तो यदि ये कहा जाए कि मोदी है तो मुमकिन है, तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस समाचार के लेखक हैं हर्ष बी पंत। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश।